हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स की एक नई प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम दी है उसको इजीली और इजी स्टेप में सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज की इस प्रॉब्लम को। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कमल ने 4000 किलोमीटर जो इसकी पूरी यात्रा का 2/5 भाग है हवाई जहाज़ से तय किया। शेष यात्रा का 90% भाग उसने ट्रेन से तय किया और शेष भाग वह कार से तय किया। यदि कार 12 घंटे तक चली तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या थी। ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें कमल जो व्यक्ति हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है अलग अलग माध्यमों से कंप्लीट की थी, जिसमें उन्होंने हवाई जहाज़ के माध्यम से कुछ सफ़र तय किया, इसके अलावा कुछ सफ़र ट्रेन से और कुछ सफ़र कार से उन्होंने तय किया। अब उनको बताना ये है कि कार के द्वारा जब इन्होंने सफ़र किया था बचे हुए डिस्टेंस का, तो वो कार जो है वो 12 घंटे तक चली, तो उस दौरान ये जो कार है उसकी स्पीड क्या थी, राइट। तो बेसिकली दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है उसी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो जानकारी यहाँ पर नहीं दी हुई है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास संपूर्ण डिस्टेंस नहीं है उसको हम x किलोमीटर मानते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना कि जो संपूर्ण यात्रा है वो लगभग x किलोमीटर की यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कमल ने 4000 किलोमीटर जो इसकी पूरी यात्रा का 2/5 भाग है हवाई जहाज़ से तय किया। यदि पूरी यात्रा उसकी x है तो इसका 2/5 भाग कितना है 4000, जो कि हवाई जहाज़ के माध्यम से की है। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि हम इसके माध्यम से हमारी जो संपूर्ण दूरी है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 5/2, और यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है 2000, और यहाँ पर अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आ जाता है हमारा 10,000, राइट। तो हमारी जो संपूर्ण डिस्टेंस है, राइट, वो कितनी है 10,000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी 10,000 किलोमीटर है वो संपूर्ण दूरी है, और यहाँ पे जो 4000 है वो हवाई जहाज़ के माध्यम से कंप्लीट की गई दूरी है। तो अब यहाँ से अगर हम 10,000 में से 4000 को यहाँ पर अगर कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है 6,000, और ये 6,000 जो है वो शेष दूरी है जो कि अभी यहाँ पर उनको तय करनी है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि शेष यात्रा का 90% भाग जो है उसने ट्रेन से किया। तो हमारी शेष दूरी क्या है, हमारी शेष दूरी है 6000। तो इस तरीके से अगर हम ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी देखें, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 6000 का 90%, 90% मतलब 19/100। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे और अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 0.054। तो ये जो है वो हमारी किसके द्वारा तय की गई है, ट्रेन के माध्यम से ये दूरी जो है वो तय की गई है। अब यहाँ पर अगर हम दोबारा से हमारी शेष दूरी देखें तो आप देखेंगे कि 6000 हमारी पहले थी और उसमें से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से 5400 किलोमीटर कंप्लीट कर ली है। तो अभी जो डिस्टेंस बचती है वो है सिर्फ 600 किलोमीटर। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अब जो शेष भाग है मतलब जो 600 किलोमीटर बचा है वो कार से तय करता है। तो यदि कार 12 घंटे तक चली तो उसकी गति क्या थी, मतलब कि अब ये जो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कार से तय कर रहा है
और इस दौरान जो कार की स्पीड है वो 12 घंटे की मतलब जो टाइम लगा वो 12 घंटे का है। तो अब आप इसकी स्पीड को बताइए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ गिवन है उसके अनुसार हम इसको जो फॉर्मूला है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमारे लिए डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर, और हमारा टाइम कितना है? 12 घंटे, राइट। इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे? तो 12 से जो है ये 5 बार कट जाएगा और आएंगे 0, राइट। तो ये जो है किलोमीटर पर आवर के अनुसार ये स्पीड होगी। और ये किसकी स्पीड है? ये है कार की स्पीड, राइट। तो कार की गति क्या हो जाती है यहाँ पर? ये हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू।